हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं शुभम गोस्वामी एंड वेलकम बैक टू अनदर इम्पॉर्टेंट वीडियो। स्टूडेंट, मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अलंकार को, यानी कि फुल अलंकार एक ही वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो आपके हिंदी व्याकरण में जो अलंकार है उसके जो पूरा अलंकार है वो हम इन वन वीडियो पढ़ने वाले हैं, यानी कि अलंकार का वन शॉर्ट वीडियो है। देखिए, इस वीडियो में हम अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, जितने भी अलंकार हैं सभी को हम परिभाषा और उदाहरण के साथ समझेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहें ताकि आपका अलंकार आज ही क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले इस वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, ठीक है, क्योंकि लाइक करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा, हम आपके लिए और भी अच्छी वीडियोस लाएंगे। देखिए, फर्स्ट जो अलंकार हमारा है, अलंकार जो फर्स्ट है, तो देखिए अलंकार कहते किसे हैं, तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले उपकरणों को अलंकार कहते हैं। ठीक है, अब अलंकार में जो फर्स्ट अलंकार है वो है अनुप्रास अलंकार। नाम तो आपने सुना ही होगा, अनुप्रास अलंकार। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा को हम समझते हैं। तो देखिए, इसकी परिभाषा होती है वह अलंकार जिसमें समान वर्णों की बार बार आवृत्ति हो, अनुप्रास अलंकार कहलाता है। यानी कि वह अलंकार जिसमें एक ही वर्ण की या समान वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण समझिए, जब आप उदाहरण समझेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए उदाहरण के लिए आप ले सकते हैं एक उदाहरण। देखिए, उदाहरण है चारु चंद्र की चंचल किरणें। चारु चंद्र की चंचल किरणें, चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। खेल रही थी जल थल में। ठीक है, जल थल में, खेल रही थी जल थल में। तो चारु चंद्र की, ये नहीं रहेगा, सॉरी। तो देखिए, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। ठीक है, अब देखिए यहां पर आप लोग ध्यान दें तो चा वर्ण जो है इसकी आवृत्ति कई बार हुई है। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, तो जो आपका चा वर्ण है ये कई बार आया है। ठीक है, तो यहां पर आपका अनुप्रास अलंकार होगा। अगर आप लोगों को स्पष्टीकरण लिखना है, जैसे हम लोग यहाँ पर स्पष्टीकरण लिख देते हैं ताकि ये क्लियर हो जाए कि यहाँ पर अनुप्रास अलंकार ही है। ठीक है, तो स्पष्टीकरण में हम क्या लिखेंगे समझिए। देखिए, हम लिखेंगे इन पंक्तियों में अगर आप स्पष्टीकरण लिखते हैं तो आपको भी पूरा मार्क दिया जाएगा। ठीक है, तो इन पंक्तियों में चा वर्ण की, चा यहां पर लिखेंगे चा। ठीक है, चा वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है। ठीक है, वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है, आवृत्ति हुई है। आप लिख सकते हैं फिर अतः यहां अनुप्रास अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, अलंकार है। तो आप लोग क्या कह सकते हैं, डेफिनेशन पहले एक बार मैं फिर से बताता हूं। वह अलंकार जिसमें समान वर्णों की बार बार आवृत्ति हो अनुप्रास अलंकार कहलाता है। जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, अब इन पंक्तियों में चा वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है, अतः यहां अनुप्रास अलंकार है। अगर आप इतना लिख देते हैं तो आपको पूरा नंबर दे दिया जाएगा। ठीक है, समझ में आया? तो आई होप कि आपको अनुप्रास अलंकार समझ में आ चुका होगा। इसमें एक वर्ण की, समान वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है। दूसरा अलंकार यहां पर हमारा है यमक अलंकार। अब यमक अलंकार का मतलब क्या होगा तो इसको समझते हैं। ठीक है, यमक, देखिए यमक का अर्थ होता है युग्म अर्थात जोड़ा। ठीक है, यमक जो होता है इसका अर्थ होता है युग्म अर्थात जोड़ा। तो देखिए यहां पर क्या होगा, वह अलंकार जिसमें कोई शब्द एक से अधिक बार आए परंतु उसके अर्थ भिन्न भिन्न हो, यमक अलंकार कहलाता है। तो देखिए यहां क्या होगा, यमक अलंकार में कंडीशन अलग है। यमक का अर्थ होगा युग्म अर्थात जोड़ा। वह अलंकार जिसमें कोई शब्द एक से अधिक बार आए, जैसे कोई शब्द है वो एक से अधिक बार आया है लेकिन उनके अर्थ भी भिन्न भिन्न हो, वहां यमक अलंकार होता है। अब आप लोग कहेंगे पहले उदाहरण समझाइए। ठीक है, तो यहां पर हम लोग देखते हैं उदाहरण। ठीक है, तो उदाहरण में हम क्या लिखेंगे ये समझिए। तो उदाहरण रहेगी कनक कनक ते 100 गुनी। यहां पर लिखते हैं कनक कनक ते 100 गुनी
ते 100 गुनी मादकता अधिकाय। मादकता, देखिए मैं सिंपल जो एग्जाम्पल है उदाहरण वो मैं आपको बता रहा हूं। मादकता अधिकाय व पाए बौराए जग, व पाए बौराए जग, ठीक है, बौराए जग व खाए बौराए, व खाए बौराए, ठीक है। तो देखिए यहां पर आपका अनुप्रास यमक अलंकार होगा। तो कनक कनक ते 100 गुनी मां दक्षता अधिकाय व पाए बौराए जग या खाए बौराए, ठीक है, व खाए बौराए। तो देखिए यहां पर है क्या, कनक कनक, 2 बार कनक आया लेकिन दोनों का अर्थ अलग है। तो क्या कहा गया, वह अलंकार जिसमें कोई शब्द एक से अधिक बार आए। तो देखिए कनक एक से अधिक बार आया है, 2 बार आया है और इन दोनों के अर्थ भी भिन्न भिन्न हो तो वहां यमक अलंकार होगा। तो देखिए दोनों के अर्थ भी भिन्न भिन्न है। चलिए जानते हैं कैसे। तो देखिए आप लोग लिख सकते हैं उपरोक्त उपरोक्त दोहे में कनक शब्द 2 बार आया है। कनक शब्द 2 बार आया है, 2 बार आया है, ठीक है। पहले कनक का अर्थ है, पहले कनक का अर्थ है सोना, ठीक है। पहले कनक का अर्थ है सोना, ठीक है। और दूसरे कनक का अर्थ है, दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा, ठीक है। दूसरे कनक का अर्थ क्या है, धतूरा। तो यही कहा गया है कि देखिए यहां पर कनक शब्द 2 बार आया है लेकिन दोनों का अर्थ भिन्न भिन्न है। पहले कनक का अर्थ है सोना, दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा। समझिए, कनक कनक ते 100 गुनी मां दक्षता अधिकाय व पाए बौराए जग व खाए बौराए। यानी कि अगर आपको ज्यादा सोना मिल जाए तब भी आप बौरा जाएंगे, यानी कि पागल हो जाएंगे, और अगर आप धतूरा खा लें तब भी आप पागल हो जाएंगे। तो वही कहा गया, वह पाए बौराए जग, ज्यादा सोना अगर आपको मिल जाए तो आप पागल हो जाएंगे। वह खाए बौराए जग, और अगर धतूरा आप खा लेंगे तो भी पागल हो जाएंगे, ठीक है। तो वही यहाँ पर कनक कनक 2 बार शब्द आया है, दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। एक का अर्थ है सोना, दूसरे का अर्थ है धतूरा, ठीक है। समझ में आ गया। अब तीसरा अलंकार देखते हैं। तो स्टूडेंट हमारा तीसरा अलंकार है श्लेष अलंकार। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इजी है क्या कि जब एक शब्द एक ही बार प्रयुक्त होता है किंतु उसके 2 या 2 से अधिक अर्थ होते हैं तब वहां श्लेष अलंकार होता है। यानी कि अगर कोई शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हो और उसके अगर कोई शब्द एक ही बार प्रयुक्त हो, ठीक है, और उसके 2 या 2 से अधिक अर्थ हो तब वहां श्लेष अलंकार होता है, ठीक है। अब देखिए समझिए, जैसे इसका उदाहरण समझते हैं, अभी समझ में आने लगेगा। तो देखिए जब कोई शब्द एक ही बार, तो उदाहरण लिखेंगे, पहले डेफिनेशन को सही से पढ़िए, परिभाषा। जब एक शब्द एक ही बार प्रयुक्त होता है किंतु उसके 2 या 2 से अधिक अर्थ होते हैं, ठीक है, तब वहां श्लेष अलंकार होता है। जैसे देखिए उदाहरण एक सिंपल सा मैं लेता हूं, आप लोगों ने सुना ही होगा, रहीमन पानी राखिए, रहीमन पानी राखिए, ठीक है, राखिए बिन पानी सब सून, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून, मोती मानुष चून, ठीक है। तो यहां पर देखिए जो पानी है, सिर्फ पानी ही शब्द आया है, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी पानी शब्द सिर्फ आया है, ठीक है। और पानी शब्द के यहां पर 3 अर्थ हैं। देखिए मोती के लिए अगर पानी का अर्थ देखा जाए तो चमक है, ठीक है। अगर मोती की चमक चली जाए तो बेकार है मोती, ठीक है। अगर मनुष्य का, और एक पानी का अर्थ है इज्जत, अगर मनुष्य की इज्जत चली जाए तब भी बेकार है मनुष्य, ठीक है, कोई काम का नहीं। चून, अगर चून या आटे में पानी ना हो तो आप उसका यूज कैसे कर पाएंगे। तो यहां पर पानी शब्द के 3 अर्थ हैं, तो हम लिखेंगे स्पष्टीकरण में, ठीक है, स्पष्टीकरण हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे, ठीक है। जो मैं कह रहा हूं वो आप लोग लिखिए। देखिए लिखिए, यहां पानी शब्द के 3 अर्थ हैं, यहां पानी शब्द, ठीक है, पानी शब्द के 3 अर्थ हैं, के 3 अर्थ
हैं, ठीक है। अब वो 3 अर्थ कौन कौन से हैं? देखिए, अगर मोती की बात की जाए, मोती के लिए पानी का अर्थ होगा चमक, मोती के लिए चमक होगा, ठीक है। और दूसरा, मनुष्य के लिए पानी का अर्थ क्या होगा? मनुष्य के लिए पानी का अर्थ होगा इज्जत या सम्मान, इज्जत या सम्मान, ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं चून या आटा। चून या आटा के लिए अगर देखा जाए, चून या आटा, तो इसके लिए क्या होगा? पानी का अर्थ पानी ही होगा, जल या पानी, ठीक है। तो यही कहा गया है कि इस जो दोहा है, रहीमदास जी कहते हैं कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चीन। यानी कि रहीमदास जी कहते हैं कि अपने पानी को रखिए, उसे गायब ना होने दें, क्योंकि बिना पानी के सब सून है, ठीक है। अगर मोती का पानी चला जाए, यानी कि मोती की चमक चली जाए, तो मोती बेकार है, ठीक है। अगर मनुष्य का पानी चला जाए, यानी कि मनुष्य की इज्जत चली जाए, तब भी वो बेकार है, उसका सम्मान चला जाए। और चून, अगर चून या आटे में पानी न मिक्स किया जाए, तब भी वो किसी काम का नहीं, ठीक है। तो इसीलिए कहा गया है कि रहीमदास जी कहते हैं कि अपने पानी को बचा कर रखें, ठीक है। तो यहाँ पानी शब्द के 3 अर्थ हैं। मोती के लिए चमक है, मनुष्य के लिए इज्जत या सम्मान, और चून या आटा के लिए जल या पानी, ठीक है। समझ में आ गया। नेक्स्ट अलंकार देखते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट रूपक अलंकार। रूपक अलंकार क्या होता है? जहां उपमेय में उपमान का अभेद रूप से आरोप किया जाए, वहां रूपक अलंकार होता है। यानी कि जहां उपमेय में उपमान का आरोप किया जाए, वहां रूपक अलंकार होगा। अब 2 चीजें यहां पर फंसती हैं, एक उपमेय क्या है और एक उपमान क्या है, ठीक है। तो दोनों को थोड़ा सा समझ लीजिए। उपमेय क्या है? जिसकी तुलना की जाए, ठीक है, जिसकी तुलना की जाए, तुलना की जाए, ठीक है। उसके बाद में समझिए, आपका जो उपमान है वो क्या है? जिससे तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए, ठीक है, की जाए। तो देखिए, जहां उपमेय में उपमान का अभेद रूप से आरोप किया जाए, वहां रूपक अलंकार होता है। उदाहरण अब मैं समझाता हूं, तब आपके समझ में आएगा, ठीक है। उदाहरण यानी कि एग्जाम्पल समझिए। देखिए, इसका एग्जाम्पल सिंपल सा होगा। वो क्या है? चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल बंदो हरिराई, ठीक है, हरि राई, ठीक है। यानी कि हरि जी का, कृष्ण जी का चरण जो है वो कमल के समान है। चरण कमल बंदो हरिराई। तो देखिए, यहां पर किसकी तुलना किससे की जा रही है? तो देखिए, कृष्ण जी के चरण की तुलना की जा रही है। तो जो चरण होगा वो आपका उपमेय होगा, ठीक है। अब चरण कमल बंदो हरिराई, चरण किसके समान है? कमल के समान है। तो किससे की जा रही है? कमल से। तो ये उपमान होगा। तो यही होगा इसका उदाहरण रूपक अलंकार का। चरण कमल बंदो हरिराई, यानी कि जो हरि जी हैं, श्री कृष्ण जी हैं, उनका चरण कमल के समान है। तो क्या किसकी तुलना किससे की जा रही है? तो चरण की तुलना कमल से की जा रही है। तो जिसकी तुलना की जाए, चरण की तुलना की जा रही है, तो ये उपमेय होगा। और जिससे की जाए, कमल से की जा रही है, तो ये उपमान होगा, ठीक है। यही इसका उदाहरण है। अब नेक्स्ट अपना देखते हैं अलंकार उत्प्रेक्षा अलंकार। इसमें भी सेम वही है। जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, ठीक है, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, ठीक है। तो जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है, वहां क्या होता है? उपमेय उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो उपमेय उपमान आपको पता चल गया, उपमेय और उपमान। अब देखिए, उदाहरण समझिए, अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है। वहां पर उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता था, और यहां पर उपमेय में उपमान की संभावना की जा रही है। तो उदाहरण समझिए, सोहत ओढ़े पीठ पट्टू, सोहत ओढ़े पीतुपट श्याम सलोने गात, श्याम सलोने गात, ठीक है। मनो नीलमणि, मनो नीलमणि शैल पर, शैल पर आतप पर्यो प्रभात, आतपी पर्यो प्रभात, ठीक है। तो क्या कहा जा रहा है? सोहत ओढ़े पीठ पटु श्याम सलोने गात, मनो नीलमल सैर पर आपत पड़ो प्रभात। तो यहां पर हो क्या रहा है?
देखिए यहाँ श्री कृष्ण जी के श्याम गात में नीलमणि शैल की तथा पीठ पट में सुबह की आतप की संभावना की गई है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हो क्या रहा है, देखिए सोहत ओढ़े पीठ पटु। ठीक है, यानी कि सुबह की धूप। तो देखिए इसका अर्थ क्या होगा, सोहत ओढ़े पीठ पटु श्याम सलोने गात, यानी कि सोहत ओढ़े पीठ पटु जो पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं, श्याम सलोने गात श्री कृष्ण जी, सांवरे शरीर के श्री कृष्ण जी मनो नीलमणि शैल पर वो ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे नीलमणि पर्वत पर आतप परे प्रभात सुबह सुबह सूर्य की किरणें, पीली किरणें पड़ रही हों। तो कहा जा रहा है, बिहारी जी कहते हैं कि श्री कृष्ण जी के सांवले शरीर पर सब जो पीले वस्त्र हैं वो ऐसे लग रहे हैं जैसे नीलमणि पर्वत पर सुबह सुबह की सूर्य की पीली किरणें पड़ रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर संभावना की गई है। ठीक है, किसकी संभावना की गई है, जो उनके पीला वस्त्र है जो उनका, उसकी संभावना सुबह की धूप से की गई है, सुबह की आतप से की गई है। ठीक है, समझ में आया। तो हम लोग अब लिख सकते हैं क्या, उदाहरण नहीं, अब स्पष्टीकरण में लिखते हैं तभी यह स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, स्पष्टीकरण यहां पर हम सभी लिखेंगे क्या, यहां श्री कृष्ण के श्याम, यहां श्री कृष्ण के श्याम, श्याम गात का मतलब जो उनका सांवला शरीर है। ठीक है, में नीलमणि शैल की, नीलमणि शैल की तथा पीतुपट। ठीक है, पीतुपट मतलब पीला वस्त्र जो उनका है उसमें सुबह की आतप यानी कि धूप, ठीक है, की संभावना की गई है, की संभावना की गई है। तो क्या कहा गया था, उदाहरण एक बार समझते हैं, पहले डेफिनेशन चलिए समझते हैं कि जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, तो यहां पर क्या है, सोहत ओढ़े पीठ पटु श्याम सलोने गात मनो नीलमल शैल पर आतपि पर्यो प्रभात, यानी कि जो श्री कृष्ण जी, श्यामले शरीर के श्री कृष्ण जी जो पीले वस्त्र पहने हुए हैं, धारण किए हुए अपने शरीर पर, वो ऐसा लग रहा है जैसे नीलमणि पर्वत पर सुबह सुबह की पीली किरणें पड़ रही हों। तो यहां पर क्या हो रहा है, किसकी तुलना किससे की जा रही है, तो पीठ पटु जो पीला वस्त्र है, ठीक है, उसकी तुलना की जा रही है सुबह सुबह की धूप से। ठीक है, तो यहां पर उपमेय का उपमान में संभावना किया जा रहा है। तो देखिए यहां श्री कृष्ण के श्याम गात में नीलमणि शैल की तथा पीठ पट में सुबह की आतप की संभावना की गई है। देखिए किसके, जिसकी तुलना की जाए, जैसे उनके पीठ पट की तुलना की गई है किससे, आतप यानी कि धूप, सुबह की धूप से। ठीक है, तो सुबह की धूप जो आपका होगा ये उपमान होगा और ये उपमेय होगा, क्योंकि इस जिसकी तुलना की जाए वो क्या होता है, उपमेय। तो पीठ पट की तुलना की जा रही है, ये उपमेय होगा, जिससे की जाए तो सुबह की धूप से की जा रही है तो ये उपमान होगा। ठीक है, तो यहां से इसकी संभावना को प्रकट किया जा रहा है, अतः यहां पर होगा उत्प्रेक्षा अलंकार। नेक्स्ट देखते हैं अलंकार, नेक्स्ट हमारा है उपमा अलंकार, लास्ट हमारा है ये उपमा अलंकार। यहां पर क्या होता है, जब किन्हीं दो वस्तुओं के गुण, आकृति, स्वभाव आदि में समानता दिखाई जाए या दो भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाए तब वहां उपमा अलंकार होता है। यहां कहना का तात्पर्य यह है कि जहां दो वस्तुओं की तुलना की जाए वहां उपमा अलंकार होता है। ठीक है, जहां, और आप कह सकते हैं जब किन्हीं दो वस्तुओं के गुण, आकृति और स्वभाव आदि में समानता दिखाया जाए या दो भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाए तो वहां उपमा अलंकार होता है। जैसे उदाहरण समझिए तब आपके समझ में आएगा। ठीक है, तो यहां पर हेडिंग डालेंगे उदाहरण। तो देखिए उदाहरण में हम लिख सकते हैं क्या, हरिपद कोमल कमल से। ठीक है, हरिपद कोमल कमल से, कोमल कमल से। ठीक है, हरिपद कोमल कमल से। तो देखिए यहां पर क्या है, हरिपद कोमल कमल से, यानी कि जो हरि का पैर है वो कमल के समान कोमल है। देखिए हरिपद, श्री कृष्ण जी का पैर
कोमल, कोमल है कमल से, कमल के समान। तो श्री कृष्ण जी का पैर कमल के समान कोमल है, हरिपद कोमल कमल से। यहां पर 2-3 चीजें हैं, याद रखिएगा, ठीक है। सबसे पहले हम स्पष्टीकरण हेडिंग डालते हैं, स्पष्टीकरण, ठीक है। यहां पर होता क्या है, जैसे देखिए यहां पर किसका, हरिपद कोमल कमल से, तो किसकी तुलना किससे की जा रही है, तो हरिपद की तुलना कमल से की जा रही है। तो हरिपद आपका क्या होगा, ये उपमेय होगा, ठीक है। जिसकी तुलना की जाए वो क्या होता है, उपमेय, मैंने पहले ही आपको बताया है। तो उपमेय क्या होगा यहाँ पर, उसके बाद में उपमान क्या होगा, उपमान, ठीक है। उसके बाद में इसमें एक चीज और यूज होता है, वाचक शब्द, वाचक शब्द, ठीक है, वाचक शब्द। और एक और यूज होता है इसमें साधारण धर्म। तो ये सब इसमें यूज है, साधारण धर्म भी इसमें होता है। तो देखिए हमें समझना है, हरिपद कोमल कमल से किसकी तुलना किससे की जा रही है, तो हरि के पैर की, श्री कृष्ण के पैर की। तो हरिपद आपका उपमेय होगा क्योंकि इसकी तुलना की जाती है, ठीक है। हरिपद आपका उपमेय होगा। अब किससे की जा रही है, कमल से, जिससे की जाए वो उपमान होगा। तो कमल यहां पर आपका उपमान होगा। अब देखिए वाचक शब्द क्या है, वाचक शब्द मतलब जो इन दोनों को जोड़ता है। देखिए हरिपद कोमल कमल से जो है ये यहाँ पर वाचक शब्द होगा, से का मतलब समान, ठीक है। तो हरिपद कोमल कमल से, तो जो से है ये इन दोनों को जोड़ रहा है, तो ये एक वाचक शब्द होगा। साधारण धर्म क्या होगा, जो इसकी विशेषता है, जैसे कोमल इसकी विशेषता है तो कोमल हो जाएगा साधारण धर्म, ठीक है। तो यहाँ कहा गया है हरिपद कोमल कमल से, तो यहाँ पर क्या की गई है, श्री कृष्ण जी के पैर की तुलना कमल से की गई है। तो यहाँ पर क्या होगा, उपमा अलंकार होगा, क्योंकि डेफिनेशन परिभाषा में आपको बताया गया, जब किन्हीं दो वस्तुओं के गुण, आकृति, स्वभाव आदि में समानता दिखाया जाए या दो भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाए तब वहां उपमा अलंकार होता है। तो यहाँ पर हरि जी के पैर की, श्री कृष्ण जी के पैर की तुलना कमल से की गई है, तो यहाँ पर उपमा अलंकार होगा क्योंकि यहाँ पर तुलना की गई है, ठीक है। अगर बात किया जाए उपमेय क्या है, तो यह हरिपद है क्योंकि इसकी तुलना की जा रही है, तो हरि जी का पैर है तो ये उपमेय होगा। जिस किससे की जा रही है, कमल से, तो जिससे की जाए वो उपमान होगा, तो कमल। अब वाचक शब्द जो इनको जोड़ता है, जैसे से जो है इन दोनों को जोड़ रहा है तो से होगा। अब साधारण धर्म क्या होगा, जो इनकी विशेषता है, कोमल, ठीक है, कोमल यहाँ पर साधारण धर्म होगा। तो इस प्रकार से आप अलंकार को पढ़ चुके हैं। 6 अलंकार मैंने आपको बताए। तो जो आपका अलंकार है वो 6 अलंकार होता है, ठीक है। 6 को मैंने आपको डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल यानी कि परिभाषा और उदाहरण के साथ बताया। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट बॉक्स में बताएं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आप लोग अपनी तैयारी करते रहें।